नमस्कार, आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे कि हमारे जेएनयू के जो कि सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम शुरू हुए थे और जनरल इंग्लिश का जो पेपर है वो किस प्रकार से आएगा, तो उसके बारे में अपन जानकारी लेके आइए। अब जेएनयू के अंदर ये सिस्टम है कि बीई वालों के जो कि फर्स्ट सेम के अंदर आपके हो जाता है हिंदी और सेकेंड सेम के अंदर आपके होता है इंग्लिश, और बीएससी वालों के लिए फर्स्ट सेम में होता है इंग्लिश और सेकंड में होता है हिंदी। अब इस प्रकार से अपन ने देखा कि पिछली बार जो पेपर हुआ था जनरल का वो इनकी थ्योरी वाला हुआ था, और अब जेएनयू ने जो कि जनरल पेपर जो कि ऑप्शनल वाले देने क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो उनका जो कि पुराना जो फर्स्ट सेम का जो पेपर है बीएससी वालों का वो किस प्रकार से हुआ था और उसके अकॉर्डिंग अपने सवाल पक्का आएंगे और अपन ये अनुमान लगा सकते हैं अपने किस प्रकार से सवाल आएंगे, और इससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब ये पेपर है ये आपके 3 घंटे का था, और ये 3 घंटे का पेपर और इसके अंदर कितने मार्क्स मतलब 70 नंबर का ये पेपर आपके रहा था। उसके बाद में इसके प्रश्न देखें तो आप देखिए कि इसमें 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 3 यूनिट आपके 3 आएगी। फर्स्ट आपकी यूनिट होगी वो होगी 20 नंबर की, सेकेंड होगी वो भी 20 की, और थर्ड होगी वो कितने नंबर की होगी? 30 नंबर की। इस प्रकार आपके कुल मिला के कितने मार्क्स हो जाएंगे? 70। ठीक है, और समय आपका रहेगा वो कितने घंटे का रहेगा? 3 आवर्स का। ठीक है, अब इसमें जो पहला प्रश्न है वो किससे रिलेटेड है? आर्टिकल से रिलेटेड। अब आर्टिकल में आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आएगा वो आपको लिखना होगा, जो आपको परीक्षा में कॉपी दी जाएगी। और इसमें ये जो प्रत्येक प्रश्न है ये कितने नंबर का है? 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 1 अंक का। उसके बाद में अगला पहला प्रश्न आर्टिकल का है, और पहले के अंदर कितने है? वापस 5 है, मतलब ये पहला प्रश्न कितने नंबर का हो गया? 5 नंबर का। दूसरा आपका जो प्रश्न है ये दूसरा प्रश्न कितने नंबर का? ये भी वापस 5 नंबर का। और ये किससे रिलेटेड है? मॉडल से रिलेटेड। पहले में आपको आर्टिकल पढ़ने थे और दूसरे में आपको मॉडल, जो कि इंग्लिश के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको अपन पढ़ के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना होगा? परफिक्स का यूज करना। जैसे कि आपको परफिक्स का यूज करके आगे एक वर्ड बनाना है, या परफिक्स नहीं है अब की बार सफिक्स आ सकता है, और ये नहीं कि अब की बार आर्टिकल है, अगली बार नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, जो भी आपका सिलेबस में उसमें से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है ये इन्होंने पूछा था फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, जो कि इसमें भी आपको कितनी लिखनी है? 5। मतलब जैसे पहला है और पहले के उन्होंने कितने भाग दे दिए? 1 से लगाकर 5 तक दे दिए, और प्रत्येक कितने नंबर का होगा? 1। तो मतलब एक प्रश्न कितने नंबर का? 5 नंबर का, और 5 गुणा 4 किया तो ये पहली इकाई पे कितने नंबर की हो गई? 20 नंबर की। अब यूनिट आपके सेकंड यूनिट भी कितने नंबर की है? 20 नंबर की। इसमें भी मतलब 4 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 5 अंक का है। कितने अंक का है? 5 अंक का। ठीक है, अब ये प्रश्न ये पूछ रहा है ग्रामेटिकल एरर्स, मतलब इसमें ग्रामर की दृष्टि से कौन सी गलतियां है उनको आप, अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने मतलब सीरीज में इनको बेसिक से पूरा थ्योरी वाइज दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, जिनको पढ़ के आप मतलब आसानी से अपना पेपर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके छठा प्रश्न है ये आपका क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है, कि इसमें आपको क्वेश्चन टैग का किस प्रकार से यूज करना है उसके बारे में। और उससे अगला क्वेश्चन है आपके जो कि पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। एक्टिव वॉइस को आपको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। अब ये नहीं कि यहाँ पे पैसिव वॉइस का आए या कोई दूसरा भी आपके इस सेकेंड यूनिट में से दूसरा कोई प्रश्न आ सकता है। ये सिर्फ आपको तरीका बताया जा रहा है कि इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच का, कि भाई डायरेक्ट से आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये सारे के सारे प्रश्न कितने नंबर के? 5 के, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4 और 5, और इसमें भी कितने है? 5 भाग है। नेक्स्ट आपकी यूनिट है थर्ड यूनिट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 20, 20, 30। अब इन दोनों में तो आपको क्या करना था? प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का था? 1 अंक का, और ये कितने अंक हो गए? 40 अंक दोनों यूनिट की। अब इसके अंदर आपको क्या करनी होगी? पूरा लिखना पड़ेगा। और कितने प्रश्न है? 3 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 3, और मार्क कितने प्रत्येक के? 10, और कितने हो गए टोटल?
30। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें हर प्रश्न होगा उसका आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा कि मतलब अथवा में दोनों में से कोई क्या करना है, एक करना है। इसमें एक दिया हुआ है, पहला 9वां प्रश्न है ये रिपोर्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, रिपोर्ट, कि आपको एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उससे उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है। यदि आपको ये नहीं है तो आपको दूसरी आप रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। उससे अगला 10वां क्वेश्चन है, ये आपका लेटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लेटर से रिलेटेड, कि आपको पत्र लिखना है। अब इसमें भी आपको पहला लेटर यदि पसंद नहीं आए तो आप दूसरा लिख सकते हैं। उसके नेक्स्ट आपका 2 प्रश्न ये हो गए। उसके बाद में अगला 11वां क्वेश्चन है, ये आपका ऐसे से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ऐसे से रिलेटेड, कि इसमें आपको निबंध या पैराग्राफ लिखना होगा कि किस प्रकार से, जैसे कौन कौन सी चीजें आपको इन तीनों में से कोई भी एक के ऊपर आपको लिखना होगा। ये चीजें आपकी जितना मतलब बेसिक कंसेप्ट होगा उसके आधार पे आप कर पाओगे। तो हमने आपको ये पेपर नॉर्मली समझा दिया है कि आपका किस प्रकार से पेपर आएगा। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो कि बायो में दी गई है उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। उस पर आपको हर एक जेएनयू की अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाने के लिए देखिए अगला एपिसोड। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।